Welcome class 8 in our today's SST class. Students, in our previous classes of SST, we have started Geography chapter 2 and the name of the chapter is Natural Resources, Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife. In this chapter we have discussed about our natural resources like land, soil, water. And in our last class we have discussed about our natural vegetation and wildlife. Today we will continue our study with our next topic, that is conservation of natural vegetation and wildlife. किस तरीके से हम हमारे फ्लोरा और फौना को कंजर्व कर सकते हैं, ये हम आज के क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि किस तरीके से नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ हमारे लिए यूज़फुल है। हम सब ने समझा कि हमारा नेचुरल वेजिटेशन और हमारे जो वाइल्ड लाइफ हैं सब एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है और सभी एक दूसरे के ऊपर साथ डिपेंडेंट भी हैं, जिससे हमारा एक इकोसिस्टम क्रिएट होता है। और जहाँ हम लोगों ने देखा कि एक छोटे से सूक्ष्म जीव से लेकर जो बड़े एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो हमारे कुछ ऐसे एनिमल्स जो कि लैंड पे रहते हैं, सभी कहीं ना कहीं हमें हेल्प करते हैं, ह्यूमंस को हेल्प करते हैं, हम सभी एक दूसरे को हेल्प करते हैं और एक दूसरे के हेल्प के साथ ही हम सभी लोग सरवाइव करते हैं। ये पूरा एक चेन है, एक पूरा साइकिल है, जो कि जहाँ पर इस पूरे चेन के थ्रू हम सभी इंटर कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और अपना काम करते हुए सरवाइव कर पा रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी एक जीव या जंतु, कोई भी एक प्लांट की स्पीसीज, ट्रीज की स्पीसीज या फिर किसी भी तरह के वाइल्ड लाइफ की, चाहे वो बर्ड्स हों, चाहे वो इंसेक्ट्स हों, चाहे वो बड़े एनिमल्स हों, उनकी कड़ी अगर बीच से हट जाती है तो कहीं ना कहीं हमारा पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब्ड होता है। लेकिन आज प्रेजेंट टाइम पर बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ का रिजल्ट है कि ये सारी चीज़ें अब डिस्टर्ब हो रही हैं। वो जो पूरा एक चेन है जिसने जोड़ के रखा हुआ है, पूरे इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखता है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। और इस चीज़ को रोकने के लिए हमें प्रोटेक्शन देनी होगी हमारे वाइल्ड लाइफ को, हमारे नेचुरल वेजिटेशन को, यानी फ्लोरा और फौना को। और यही जो प्रोटेक्शन है जो हम हमारे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को देते हैं, ये प्रोटेक्शन ही कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वो कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारा वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन डिस्टर्ब्ड होता है, यानी नुकसान में जाता है। तो कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन। जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो हम बहुत सारे वाइल्ड लाइफ से उनका शेल्टर छीन लेते हैं, है ना। और कहीं ना कहीं जब हम उनसे शेल्टर छीनते हैं, उनसे वो सारी चीज़ें जो कि वो उन्हें फॉरेस्ट से ही मिलती हैं, जो कि उन्हें प्लांट्स और ट्रीज से मिलती हैं, जिसको वो खाते हैं, जिसमें वो रहते हैं, जब हम वो उनसे छीन लेते हैं कुछ सेल्फ ग्रीड की वजह के को फुलफिल करने के लिए, तो हमारा वाइल्ड लाइफ जो है वो काफ़ी हद तक अफेक्टेड होती है। और साथ ही साथ वो वाइल्ड लाइफ जिस भी तरह से हमारे लिए यूज़फुल है, हमारे उन यूजर्स में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। तो सबसे पहले हमें डिफॉरेस्टेशन को रोकना होगा, और डिफॉरेस्टेशन का ही रिजल्ट है कि इस तरीके से नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ में इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बहुत सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जा रही हैं या फिर एंडेंजर्ड में भी है। इसके अलावा सॉइल इरोजन, क्योंकि जब सॉइल इरोजन होता है तो बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ होती है वो उनकी लाइफ पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है। और साथ ही साथ सॉइल इरोजन की वजह से हमारा नेचुरल वेजिटेशन भी अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता, जिससे बहुत सारी यूनिक स्पीसीज, बहुत सारी यूजफुल स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज एंडेंजर्ड हैं या फिर एक्सटिंक्ट भी हो चुके हैं। इनके अलावा बहुत सारे सम कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, हम बहुत सारे कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ करते हैं, लाइक हम रोड्स बनाते हैं, हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, हम फॉरेस्ट की कटाई कर कर वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं और बहुत सारी दूसरी चीज़ें करते हैं। क्योंकि टाइम के साथ हम सभी, हमारी जो कंट्री है या सोसाइटी है वो अर्बनाइज्ड हो रही है और हम हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराने के लिए हम सब के लिए बहुत सारे कंस्ट्रक्शनल वर्क करते हैं, जिसके लिए हमें लैंड की ज़रूरत होती है। और हम उसके लिए डिफॉरेस्टेशन भी करते हैं, जंगलों को काटते हैं। और कुछ ऐसे एरियाज जो कि नेचुरल प्लेसेस हैं, हैबिटेशन के निवास स्थान है हमारे वाइल्ड लाइफ के भी, उनको भी हम वहाँ पर उन एरियाज को भी हम कहीं ना कहीं
अपने लेने की कोशिश करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, है ना। तो जो कि कहीं ना कहीं हमारे वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन पर इफेक्ट डालता है, बैड इफेक्ट डालता है। इसके अलावा फॉरेस्ट फायर ह्यूमन मेड नहीं होता है, लेकिन फॉरेस्ट फायर नेचुरल होता है। कई बार फॉरेस्ट फायर की वजह से भी हमारे बहुत सारे यूनिक स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज ख़त्म हो जाते हैं, और कई बार हमारे जो वाइल्ड लाइफ हैं उन पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। बहुत अधिक संख्या में फॉरेस्ट फायर की वजह से सब कुछ बर्बाद भी हो जाता है, जल भी जाते हैं, एनिमल्स की डेथ भी हो जाती है, जो कि कहीं ना कहीं एक रीज़न है हमारे वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के एक्सटेंट या एंडेंजर्ड कैटेगरी में आने के, जिसको हमें ही रोकना होगा। इसके अलावा सुनामी जैसी एक्टिविटीज़, लैंडस्लाइड जैसी एक्टिविटीज़ भी हैं, जो कि कहीं ना कहीं नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है। इनके अलावा एक ह्यूमन की बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो हम आज ह्यूमन करता है, वो है पोचिंग मीन्स हंटिंग, है ना। तो हंटिंग करते हैं आज ह्यूमन बीइंग्स, हंटिंग करते हैं, वो एनिमल्स की हंटिंग करते हैं, जिससे कुछ ऐसे एनिमल्स जो कुछ यूनिक चीज़ें हैं जो हमें उनसे मिलती है। लाइक कई कुछ एनिमल्स हैं जिनके बोन्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, उनसे हम बहुत सारे ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, उनसे बहुत सारी दूसरी मेडिसिन बनती है, हम बहुत सारे अलग अलग तरह के डेकोरेटिव थिंग्स भी बनाते हैं, बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हम लाते हैं, जिससे कमर्शियली बहुत फ़ायदा होता है, जिसको हम बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और यूनिक होने की वजह से, यूनिक एनिमल्स के बोन्स के से बने होने की वजह से वो मार्केट में बहुत अच्छे प्राइसेस में भी बिकता है, जिससे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक फ़ायदा भी लोगों को होता है, और उसको फुलफ़िल करने के लिए, उस फ़ायदे को पाने के लिए लोग हंटिंग करते हैं। इसके अलावा एनिमल के स्किन्स, जो जिससे लेदर से, उनकी स्किन से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, हम सब लोग देखते हैं, सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो एनिमल के स्किन से बनती हैं। उनके फैदर से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। एनिमल के नेल्स कहीं ना कहीं हमारे लिए कई सारे काम में आते हैं। उनके लिए हॉर्न्स, एनिमल की सींग, है ना, उनके सींग हैं, उनके बॉडी के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं कमर्शियली बहुत प्रॉफिट देती है लोगों को, और उसी प्रॉफिट को पाने के लिए लोग पोचिंग जैसी एक्टिविटीज़ भी करते हैं। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनके वजह से हमारा नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ आज खतरे में है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा इकोसिस्टम विदाउट डिस्टर्बेंस ऐसे चलता रहे, और हम जिस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं वो हम कंटिन्यूअसली करते रहें, और किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो, तो उसके लिए हमें कंजर्वेशन के प्रोसेस में जाना होगा। यानी हमें हमारे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना ही होगा। तो अब जान लेते हैं व्हाट आर द स्टेप्स फॉर कंजर्वेशन टू कंजर्व आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। लेट्स सी। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, अगर हम कंजर्व करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले करना होगा बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। हम लोगों को सबसे पहले लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। वी शुड अवेयर पीपल हाउ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर यूजफुल फॉर अस। हम लोग उनको समझाएं, क्योंकि इकोसिस्टम जैसी चीज़ें, नेचुरल बैलेंस बनाए रखने की जैसी चीज़ें हर किसी को समझ में नहीं आती हैं। हमें वो दिखाई देता है, हमें वो समझ में ज़्यादा अच्छे से आता है जो सामने दिखाई दे रहा है ना। तो वो प्रोसेस जो कि एक लॉन्ग प्रोसेस है, वो हम इतने आसानी से लोग नहीं समझ पाते। तो हमें लोगों को उनकी इम्पोर्टेंस बतानी पड़ेगी। हमें बताना होगा कि कैसे ये सारे लोग, हर एक प्लांट की स्पीसीज, हर एक एनिमल की स्पीसीज हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल है और किस तरीके से इनकी इम्पोर्टेंस है ना। तो हम जब लोगों को अवेयर करें और लोगों को बताएं कि ये गलत है और सही क्या है, ये चीज़ें बताएंगे तो लोग अवेयर होंगे, और ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। इनके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स भी लिए हैं इस चीज़ के लिए। जैसे उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने नेशनल पार्क्स बनाए हैं जहाँ पर वो कुछ एनिमल्स को, कुछ एनिमल की कुछ स्पीसीज को जो एंडेंजर्ड है उनको भी प्रोटेक्ट करके रखते हैं, और साथ में नेशनल पार्क्स में एनिमल्स को शेल्टर, फूड और बेसिक नीड्स प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि वो प्रोटेक्टेड भी रहें और साथ ही साथ पर उनको कोई भी खतरा ना रहे। उनकी स्पीसीज में जो उनका अमाउंट है, उनकी संख्या है उन एनिमल्स की, वो बहुत ज़्यादा रहे। इसके अलावा बहुत सारे बायो रिजर्व्स बनाए गए हैं हमारी कंट्री के अंदर भी,
कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी बनाई गई हैं, जहाँ पर कुछ बर्ड सेंचुरीज भी बनाई गई हैं, जहाँ पर स्पेशली बर्ड्स को भी रखा जाता है, प्रोटेक्शन भी दिया जाता है और कोशिश की जाती है कि किस तरीके से वो फ्री होकर, ऐसा नहीं कि उन्हें पिंजरे में बंद करके रखा जाता है, वो एक रिजर्व एरिया होता है जहाँ पर वाइल्ड लाइफ को, ट्रीज के उन को, प्लांट्स को के उन स्पीसीज को जो कि कहीं ना कहीं एंडेंजर्ड हो रहे हैं या एक्सटेंट की कंडीशन पे आ चुके हैं, उनको वहाँ पर प्रोटेक्शन दिया जाता है और कोशिश की जाती है कि कैसे उनके नंबर्स और ज़्यादा बढ़ाए जा सकें। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस पॉलिसीज़ हैं जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ले भी रही, कुछ स्टेप्स ऐसे हैं। इनके अलावा सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव को भी प्रमोट किया जाए, है ना। जैसे हम लोग सब सुनते आ रहे हैं, एनवायरमेंट डे मनाते हैं हम जो है प्लांटेशन वीक मनाते हैं, हम बहुत सारे इस तरीके के डेज मनाते हैं, हम वन महोत्सव भी सेलिब्रेट करते हैं, है ना। तो इन सेलिब्रेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर डे को हम केवल पौधारोपण करते हैं और हम जाकर हमने प्लांटेशन कर दी और काम खत्म हो गया, है ना। नहीं, ये वन डे का वर्क नहीं है। अगर हम वन महोत्सव जैसी चीज़ें सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम इन्वायरमेंट डे की इम्पोर्टेंस को समझते हैं और हम इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो एक दिन का काम नहीं है। हमें क्या करना होगा, जब हम प्लांटेशन कर रहे हैं तो हम उसकी देखभाल करें, उसे टाइमली वाटरिंग करें उसको, और अगर फर्टिलाइजर्स या मैन्योर की ज़रूरत है हम उसको भी देते रहें, प्रोटेक्शन करें हम उसका, है ना। तो इन सब चीज़ों को भी हम करें और ये एक वन डे का काम ना रख के हम इसे रेगुलर बेसिस पे भी करते रहें। जब हमें टाइम मिले हम हमारे घरों में, हम गमले के अंदर या आसपास अगर हमारी जगह है, ज़मीन है, तो हम वहाँ पर प्लांटेशन करते रहें और कब इस तरीके की चीज़ें करते रहें जिससे हमारे एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा होता है ना। और हम खुद तो करें, स्टूडेंट्स का की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम लोगों को तो ये चीज़ें पता है। बहुत से लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं इनकी इम्पोर्टेंस, है ना, तो वो करेंगे कहाँ से। तो हमें क्या करना है, हमें जब पता है तो पहले हमें खुद करना है, और जब हम कर लें तो हम दूसरों को भी बताएं कि हम किस तरीके से एनवायरनमेंट को हेल्प कर सकते हैं और ये सारी चीज़ों की क्या इम्पोर्टेंस है। तो हम वन महोत्सव जैसी चीज़ें करते रहें और इन डेज को हम रेगुलरली, मतलब इन डेज में जो भी चीज़ें हम करते हैं वो हम रेगुलरली हमेशा करते रहें और हमारे एनवायरनमेंट को सेफ रख सकते हैं। इसके अलावा हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज बनाए हैं प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे फ्लोरा और फौना को, है ना। यानी कुछ यूनिक जो प्लांट्स और ट्रीज हैं, कुछ यूनिक एनिमल्स हैं जो एंडेंजर्ड आ चुके हैं, उनकी अगर हंटिंग कोई कर रहा है, उनकी अगर प्लांट्स की, ट्रीज की कोई कटाई कर रहा है, कटिंग कर रहा है, तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट उसके खिलाफ कार्रवाई भी करती है, लॉज भी बना दिए गए हैं और इस तरीके की एक्टिविटीज़ करने वाले लोगों को पनिशमेंट भी दी जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें भी हैं, यानी हमारी गवर्नमेंट ने लॉज भी बना दिए हैं ताकि हम हमारा ये सारी चीज़ें कंजर्व रह पाएँ। इनके अलावा द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में साइट्स कहा जाता है, इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने कुछ एंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स स्पीसीज को कैटेगरी वाइज अलग कर लिया। इन्होंने बता दिया है कि कौन कौन से ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, मतलब सब हर तरह के लोगों का बता दिया है कि कौन कौन है जो एंडेंजर्ड हैं और कौन से कुछ यूनिक से हैं जिनको हम क्या करें, इनका हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इन्हें हम बेच नहीं सकते किसी भी कंट्री के को, है ना। तो इस तरीके के स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं ताकि कोई भी पर्सन सेल्फ ग्रीड को फुलफिल करने के लिए, लालच को पूरा करने के लिए, इकोनॉमिकली फ़ायदा कमाने के लिए इन वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन को किसी दूसरे के हाथ में ना बेचे, है ना। तो ये काम को भी रोकने के लिए साइट्स जैसी चीज़ें भी बनी हुई हैं हमारी कंट्री में, और ये इंटरनेशनल लेवल पर वर्क कर रहा है। तो ये वो सारी चीज़ों को भी कंट्रोल करता है कि किस तरीके से एनिमल्स को एक्सपोर्ट करने को रोका जा सके और किस तरीके से प्लांट्स और ट्रीज को भी कंजर्व किया जा सके। तो ये कुछ स्टेप्स हैं और हम सबको समझ में आ गया होगा अब तक सबको कि इम्पोर्टेंस क्या है वाइल्ड लाइफ की, नेचुरल वेजिटेशन की, और किस तरीके से हम इसे कंजर्व कर सकते हैं, है ना। तो ये स्टेप्स हमने, इसके अलावा बहुत सारे दूसरे स्टेप्स भी हैं जिनके थ्रू हम सभी लोग नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन दे सकते हैं और कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि हम सबको पता है इनके वैल्यूज़, इनकी इंपॉर्टेंस हमें पता है। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि किस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें प्लांट्स और ट्रीज से मिलती हैं, है ना, चाहे वो ऑक्सीजन गैस हो, चाहे वो बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं, और उसी तरीके से एनिमल्स से भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो कुछ चीज़ इनकी इंपॉर्टेंस हमें अगर पता है तो हमें
इनका प्रोटेक्शन करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आप सबको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है। बट इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, जो भी टाइम हमारे ग्रुप का है क्वेश्चन आस्किंग का टाइम है, उस टाइम पर आप अपने क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं या फिर वॉइस मैसेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को मेरे पास तक पहुंचा सकते हैं। डेफिनेटली आई विल आंसर यू। ओके, विद दिस टॉपिक दिस चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड। ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो गया है और ये चैप्टर हमारा टर्म 1 का फर्स्ट चैप्टर था। इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर 3, ज्योग्राफी चैप्टर 3। ओके, तो वहाँ पर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।